आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप इनसे मुस्तफ़ीद होते रहें। खुदावन के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। खुदावन का शुक्र हो जो हमें मौके फराहम करता है, हमें ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाता है कि हम उसके घर में आ सकें, उसको सिजदा ताज़ीम पेश कर सकें, शुक्रगुजारियाँ कर सकें, उसका पाक कलाम सुन सकें, सीख सकें। खुदावन का शुक्र करते हैं जो हमें ज़िंदगी अता करता है, नई सांसें अता करता है, हमें खुशियाँ अता करता है और शैतानी को रुकावटें से हमें दूर करके हम उसके घर में आने का फजल अता करता है। और खुदावन का शुक्र करते हैं कि हम सबको भी जो अभी तक नहीं आ सके, यहाँ नहीं पहुँच सकी, उनके भी रास्ते की रुकावटों को दूर करें ताकि वो घर में आ सकें, खुदा के तारीफ़ कर सकें, शुक्र अदा कर सकें, खुदा का पाक कलाम सुन सके जो हमें मुश्किलों परेशानियों से आज़ाद करता है और हर रोज़ हमें नई खुशियाँ अता करता है। हमारी ज़िंदगी में हर रोज़ नए मोजज़ात करता है। खुदावन का शुक्र अदा करते हैं कि जो हमारी ज़िंदगियों में काम करता है, हर रोज़ नया मौज़ा हमारी ज़िंदगी में, हमारे ख़ानदानों में, हमारे बच्चों में करता है। उसके लिए शुक्र अदा करते हैं कि हम दुनियावी मसरूफ़ियात को छोड़ के यहाँ पे मौजूद होते हैं। वो हमारे लिए ऐसे मौके फ़राहम करता है, हमें आना चाहिए और उसके घर में उसकी शुक्रगुजारी करनी चाहिए। जबकि खुदा की खादमा कहती है तो हमें हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनकी बातों को सुने, उसमें उनका कोई फ़ायदा नहीं। आपके लिए बरकत है, आप मुश्किलों परेशानी से आज़ाद होते हैं, खुदा के और नज़दीक आते हैं, उसके मुकाशफात को सुनते, सीखते हैं, समझते हैं, दुआएं करते हैं। जब हम उसके घर में आते हैं, दुआ करते हैं, कलाम सुनते हैं तो हम तसल्ली पाते हैं। वो तसल्ली और इत्मीनान का सर चश्मा है। आए हम सब मिलके जो मीडिया के थ्रू हमें देख रहे हैं, हम दुआ करते हैं, खुदा अपने सरों को झुकाएंगे। शुक्र हो ज़मीन आसमान के पैदा करने वाले जिंदा जलाली आसमानी बाप, आज के इस दिन के लिए जो तू हमें हमारी ज़िंदगियों में बख्श दिया है, तेरा शुक्र अदा करती हूँ। यहाँ पर जो तेरी खात्मा है, जो कि अहद तेरी तरफ से है और तूने जो अपना पाक कलाम उसको अहद देता है, जो हमारे साथ शेयर करती है, जो हमें सिखाती हैं, हमें समझने वाला दिल अकल अता फरमाया खुदा। और ये कलाम पाक कलाम के ज़रिए हम अपनी ज़िंदगियों को गुजारने वाले हों। या खुदा तेरा शुक्र अदा करती हूँ कि तू अपनी बंदी को सेहत देता है, तंदुरुस्ती, तसल्ली और इत्मीनान देने वाला खुदा है। तू और ज़्यादा अपने मुकाशफात, अपने कलाम के भेद उस पर खोल है खुदा और हमें इस लायक तौर पे हमें बना के हम अपनी उसके मुताबिक, पाक कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को गुजारें, अपने बच्चों को उन राहों पर उसकी तरबियत करें कि वो बूढ़े होने तक उन राहों से ना टलें। और जो भी तेरी बेटियाँ आने का इरादा करती हैं, उनकी रास्ते की रुकावटों को तू दूर कर है खुदा, ताकि वो तेरे घर में आ सके हैं खुदा, तसल्ली और इत्मीनान पा सके, मुश्किलों परेशानियों से दूर रहे हैं खुदा। उनकी तकलीफ़ों दुखों को तू ही दूर करने वाला है। हमें ईमान रखने की ज़रूरत है, हम जो भी मांगते हैं ईमान रखें और वो हमें मुहैया करता है खुदा। तू तसल्ली और इत्मीनान का सर चश्मा है खुदा, और नई ज़िंदगी को ताकत तेरे ही पास है। जब हम तेरे घर आ जाते हैं तो हम सुकून पाते हैं खुदा। हम दुनियावी मसरूफियात को, मुश्किलातों, परेशानियों को छोड़ के यहाँ आ जाते हैं और सब कुछ भूल जाते हैं। खुदा हम सबको भी इस लायक बनाता कि हम तेरे घर में आ सकें, तेरे पाक कलाम को तेरी बंदी के वसीला से सीख सके, समझ सके। ये सब कुछ मांग लेते हैं तेरे प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के वसीला से, आमीन आमीन आमीन। खुदा की खादमा मिस यास्मीन फिदा हमारे साथ पाक कलाम शेयर करेंगी। आप भी अपने आप को और जितने भी हमें स्टार मीडिया के थ्रू देख रहे हैं, अपने आप को तैयार करें, अपने दिलों को, दिमागों को, अक्लों को रोशन करें ताकि आप पाक कलाम को सीख सके, समझ सकें और अपने बच्चों को और दूसरे लोगों को भी यहाँ ये वीडियो और पाक कलाम शेयर करने वाले बन सकें। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। जो 7 स्टार मीडिया के थ्रू हमें ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ शामिल होते हैं, उन सबको भी मैं सलाम पेश करती हूँ। खुदावंद आप सबको
جو خداوند کی پاک حضوری میں آنا پسند کرتے ہیں، جو اس کی پاک حضوری میں آ کے اطمینان اور تسلی اور شادمانی پاتے ہیں۔ خداوند آپ سب کو فضل بخشے کہ یہ دنیا کے کام، یہ جب تک ہماری سانسیں ہیں یہ ختم نہیں ہوں گے۔ جب خداوند ہمیں ایسے مواقع دیتا ہے کہ ہم دنیا کے کام چھوڑیں، دنیا کی الجھنوں میں ہم پڑے ہیں، فکروں میں پڑے ہیں، لیکن آپ یہ جانیں کہ جب ہم یسوع کی حضوری میں آتے ہیں تو وہ ساری ہماری الجھنیں، ہماری فکریں، ہماری پریشانیاں دور کر دیتا ہے۔ ہم اس کے پاس لے کر کے آئیں جو کچھ ہماری پریشانیاں فکریں ہیں، کیونکہ کلام میں لکھا ہے، خداوند یسوع مسیح نے فرمایا اپنی ساری فکریں مجھ پر ڈال دو، مجھے تمہاری فکر ہے۔ سو خداوند آسمانی باپ آپ کی رہنمائی کرے، آپ کی مدد کرے اور آپ کی روحانی آنکھوں کو کھولے، اور ہم سب کوشش کریں کہ ہم اس کو اور زیادہ جانیں، اسے پہچانیں، اس کی راہوں پر چلیں۔ جو ہی ہم اس کی راہوں پر چلیں گے، اس کو جاننے کی کوشش کریں گے، اس کی تعلیم کو پائیں گے، تو خداوند ہمیں اور زیادہ مضبوط ایمان بخشے گا اور ہمیں فضل بخشے گا کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس کی قربت اور اس کی رفاقت میں ہم بڑھتے چلے جائیں۔ سو آئیں خداوند کے پاک کلام میں سے ہم پڑھیں گے، سیکھیں گے کہ خداوند کا پاک اور زندہ کلام کیا فرماتا ہے اور ہماری زندگیوں میں کیسے وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ سو ہم خداوند کے کلام میں سے پڑھیں گے، میرے ساتھ مل کے نکالیں خداوند کا پاک کلام۔ جن کے پاس بائبل مقدس ہے وہ کھولیں اور میں پڑھوں گی آپ کے سامنے خداوند کے پاک کلام میں سے، مقدس کلام میں سے جو ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ دانیل اس کا 3 باب، پرانا عہد نامہ میں سے ہم دیکھتے ہیں دانیل کی کتاب 3 باب اور اس کی 15ویں اور 16ویں اور 17ویں آیت، 15ویں آیت سے 17ویں آیت تک میں آپ کے سامنے پڑھوں گی خداوند کا کلام کیا فرماتا ہے۔ 15ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، اب اگر تم مستعد ہو کہ اس وقت کرنا اور نے اور ستار اور رباب اور بربط اور چگانا اور ہر طرح کے ساز کی آواز سنو، تو اس مورت کے سامنے جو میں نے بنائی ہے گر کر سجدہ کرو تو بہتر، پر اگر سجدہ نہ کرو گے تو اسی وقت آگ کی جلتی بٹی میں ڈالے جاؤ گے، اور کون سا معبود تم کو میرے ہاتھ سے چھڑائے گا۔ اور 16ویں آیت میں لکھا ہے، سدرک اور میثک اور عبدالنجو نے بادشاہ سے عرض کی کہ اے نبوکت نظر، اس امر میں ہم تجھے جواب دینا ضروری نہیں سمجھتے۔ دیکھ ہمارا خدا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں ہم کو آگ کی جلتی بٹی سے چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے، اور اے بادشاہ وہی ہم کو تیرے ہاتھ سے چھڑائے گا۔ اور میں آگے 18ویں آیت بھی پڑھ لوں، اور نہیں تو اے بادشاہ تجھے معلوم ہو کہ ہم تیرے معبودوں کی عبادت نہیں کریں گے، اور اس سونے کی مورت کو جو تو نے نصب کی ہے سجدہ نہیں کریں گے۔ خداوند کے کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت ہو۔ جس طرح کہ آج خداوند کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے، جس میں آج ہم سیکھنا چاہتے ہیں دانیل نبی کی کتاب میں سے، کہ جو میں نے جو بھی 3 آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں، کہ خدا وفادار ہے جو چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس کا جو آج کا موضوع ہے، عنوان ہوگا خدا جو وفادار ہے وہ چھڑانے کی قدرت بھی رکھتا ہے۔ جو آج ہم اس پر غور کرنا چاہتے ہیں کہ جو حقیقی مسیحی اور ایماندار وہ ہیں جو آزمائش، دکھ، بیماری، پریشانی میں
کیسے بھی حالات ہوں وہ خداوند کے وفادار رہتے ہیں. خدا کے جو مسیحی، جو خدا کے لوگ، اس کے پیروکار، راست باز، ایماندار، اس کے کلام پر توکل کرنے والے، جو کہتے ہیں کہ خداوند کا کلام ہمارے لیے کیا فرماتا ہے. یہ کلام میں آپ سب کچھ پڑھو اور آپ کو پتہ چلتا جائے گا کہ کلام میں کیا قدرت پائی جاتی ہے. کلام میں یہی لکھا ہوا ہے کہ جو اس کے وفادار لوگ ہیں، جو ایماندار لوگ ہیں، جو مسیحی لوگ ہیں، جو یسوع پر توکل رکھتے ہیں، خداوند انہیں چھڑانے کی قدرت بھی رکھتا ہے. آزمائش آئے، بیماری آئے، دکھ آ جائے، مصیبت آ جائے، کیسے بھی حالات ہوں وہ ہمیں چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ آپ اپنی لائف میں دیکھتے ہیں کہ اب تک کئی دفعہ آپ کی زندگیوں میں آزمائشیں آئیں، دکھ بھی آئے، بیماریاں بھی آئیں، لیکن ایک وقت آیا خداوند نے اس آزمائش میں سے، اس دکھ میں سے آپ کو نکال لیا، کیونکہ وہی ہمیں چھڑانے والا ہے، وہی ہمارا وفادار خداوند ہے. جب وہ ہماری وفاداری کو دیکھتا ہے کہ ہم اپنے مالک کے ساتھ کتنی وفاداری کے ساتھ، تابعداری کے ساتھ اس کے ساتھ لپٹے ہیں، اس پر توکل کرتے ہیں، تو پھر وہ ہمیں سنبھال بھی لیتا ہے، ہمیں چھڑا بھی لیتا ہے. جس طرح آج ہم بائبل مقدس میں ان 3 بندوں کا جن کا ذکر ہے کہ کس طرح انہیں آگ کی بٹی سے نکالا گیا. یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خدا کے وفادار لوگ ہیں. یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ 3 لوگ جو بادشاہ کی نظر میں اس وقت حیثیت کو رکھتے تھے، مقبول نظر تھے، لیکن بادشاہ نے انہیں حکم دیا کہ یہ جو مورت میں نے بنائی ہے تم اس کے آگے سجدہ کرو گے. جب یہ بربط، یہ بین، یہ جب کچھ ساز آواز ہوں گے تو تم اس کے آگے گر کے سجدہ کرو گے. سدرک، میثک، عبدالنجو. جب بادشاہ نے انہیں حکم دیا تو انہوں نے کیا کہا کہ ہم اس کو کبھی سجدہ نہیں کریں گے. کلام میں یہ ابھی میں نے جو پڑھا ہے، انہوں نے کہا کون سا معبود تم کو میرے ہاتھ، اس نے کہا بادشاہ نے کون سا معبود تمہیں چھڑائے گا، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم اسے سجدہ نہیں کریں گے، ہم تیرے اس حکم کو ہم نہیں مانیں گے. اے بادشاہ تجھے معلوم ہو کہ ہم تیرے معبودوں کی عبادت نہیں کریں گے. چاہے حالات کیسے ہوں، تو ہمیں آگ کی بھٹی میں ڈال دے، لیکن ہمارا چاہے تو ہمیں جلا دے، لیکن ہم تیرا حکم نہیں مانیں گے اور نہ ہم تیرے معبودوں کو، بتوں کو سجدہ کریں گے. وہ نہیں گھبرائے، ڈال دو بھٹی میں، آگ میں ڈال دو، لیکن ہم تیرے معبودوں کو سجدہ نہیں کریں گے. ہم دیکھتے ہیں کہ ان 3 جو ایماندار لوگ تھے، جن کا توکل خداوند پر تھا کہ ہمارا خداوند ہی ہمیں چھڑائے گا، کیونکہ ہم نے ایک انسان کا حکم نہیں مانا، ہم اپنے خداوند کا حکم مان کے اسے سجدہ نہیں کریں گے. فقط ہم اپنے خدا کو سجدہ کریں گے، فقط ہم اس کی عبادت کریں گے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بڑا فخر محسوس کرتے ہیں کہ وہ غیر معبودوں کے پاس جاتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ فخر محسوس کرتے ہیں. شاید ہماری پرسنالٹی بڑی اپ ہو گئی ہے، ہمارا گریڈ بڑھ گیا ہے، کیونکہ ہم دوسرے معبودوں کو مانتے ہیں، ان کو سجدہ کرتے ہیں. لیکن خداوند کے کلام کے مطابق جو غیر معبودوں کو سجدہ کرے گا، کلام مقدس میں ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے، ان کو سزا بھی دے گا جو غیر معبودوں کو سجدہ کرتے ہیں. اور میں نے دیکھا وہ خدا کے گھر میں بھی آتے ہیں، وہ دعائیں بھی کرتے ہیں، لیکن ان کے گھرانوں میں نے دیکھا ہے کہ وہ باقی لوگ
गैर माबूदों के पास जाते हैं, उनकी इबादत करते हैं, उन्हें सिजदा करते हैं। इसका मतलब है कि ये शैतान की पूजा करते हैं, उसका हुक्म मानते हैं, अपने खुदावंद का हुक्म नहीं मानते। उसके घर में आके अपने दिल को उसकी हजूरी में नहीं खोलते, ना कलाम पे नज़र करते, ना गौर करते हैं कलाम में क्या लिखा हुआ है। अगर आप इनके बारे भी पढ़ के देखें कि इन तीनों बंदों ने बादशाह का हुक्म नहीं माना कि हम क्यों गैर माबूद को सिजदा करें, चाहे हमें आग की भट्टी में डाल दे। वो तो है हमारा खुदा जो हमें बचाने वाला, जो हमें छुड़ाने वाला, हमारा वफादार खुदावंद है। हम इंसान होते हुए बेवफा हो जाते हैं, लेकिन हमारा खुदावंद वफादार खुदावंद है जो हमें बचाता है, हर तरह की परेशानियों और मुसीबतों से वो हमें निकाल लेता है। हम देखते हैं कि वो उसके गुस्से से नहीं डरे, ना घबराए, और उन्होंने कहा हम तुझे क्यों जवाब दें कि हम करें या ना करें, ये हमारी मर्जी, हम तुझे हाँ और ना का जवाब क्यों दें, हम तो अपने मालिक पर तवक्कल रखते हैं, हम तो उसे सिजदा करेंगे। हमारा खुदावंद अगर तू हमें आग की भट्टी में डाल दे, छुड़ाने वाला वो है, वो हमारा वफादार खुदावंद है, हम उस पर तवक्कल करते हैं। सो हमें चाहिए कि जिस तरह कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है, हमें बाइबल मुकद्दस के जो कुछ हवाला जात हम पढ़ते रहते हैं हमारे ईमान की तकवीयत के लिए, हम इन पर गौर करें तो हम ईमान में पुख्ता होते चले जाएंगे। चाहे हमारी जिंदगी में आजमाइशें हो, चाहे हमारे सर पर कोई तलवार लेके खड़ा हो, अगर हमारा ईमान अपने मालिक खुदावंद यीशु मसीह पर है तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमें इब्लीस को शर्मिंदा करने के लिए ईमान में पुख्ता रहने की जरूरत है। हम कहें कि हम तुझे क्यों जवाब दें, हम अपने मालिक को जवाब देंगे, जहां पर हमने एक दिन जाके जवाब देना है कि हम किसकी इबादत करते रहे, हम किसको सिजदा करते रहे, हम तुझे क्यों सिजदा करें, तेरी मूर्तियों को हम क्यों सिजदा करें, हम तुझे इसका जवाब नहीं देंगे। हम सिर्फ अपने खुदावंद का उसकी इबादत करेंगे और उसके साथ हम उसकी प्रस्तुत करेंगे, उस पर तवक्कल रखेंगे, क्योंकि वही हमें आजमाइशों और परेशानियों और बीमारियों से वो हमें निकाल लेता है। आजमाइश की घड़ी में भी हम साबित कदम रहें, जिस तरह पौलुस रसूल ईमान के सूरमाओं का जिक्र करते हुए उनका कहता है कि जिन्होंने आग की तेजी को बुझाया। अगर आप इब्रानियों का खत पढ़ें 11वां बाब और उसकी 34वीं आयत में इसराइला पढ़ो, क्या लिखा हुआ है कि पौलुस रसूल इनके बारे क्या फरमाता है कि बेशक ये खुदा के लोग 3 ईमान के सूरमा। इब्रानियों 11 बाब और उसकी 34वीं आयत पढ़ो। शेरों के मुंह बंद किए, आग की तेजी को बुझाया, तलवार की धार से बच निकले, कमजोरी में जोर आवर हुए, लड़ाई में बहादुर बने, गैरों की फौजों को भगा दिया। आमीन। कि आग की भट्टी को क्या हुआ, उसकी तेजी को बुझा दिया। कलाम में लिखा हुआ है ये तीनों नौजवान जिनकी सिर्फ बेड़ियों ही को जलाने में कामयाब हुई ये आग, लेकिन उन्हें कोई जर्र ना पहुंचा सकी। आग लगा दी और बेड़ियां उनकी जल के खुल गई और वो वहां आजाद फिर रहे थे। बेड़ियों से जकड़ के उन्हें आग की भट्टी में फेंका गया तीनों को, लेकिन उस आग की तेजी ने उनको ऐसा ईमान बख्शा कि सिर्फ उनकी वो बेड़ियां जली, और अगर बेड़ियां जल गई तो वो आज़ाद होके उस भट्टी में फिर रहे थे। उनका एक भी बाल जो था नहीं जला और ना उनके कपड़े जले और ना उनके जलने की अंदर से बू आई, क्योंकि वो ईमान के साथ अंदर फिर रहे थे कि हमारा खुदावंद हमें बचाएगा, हम तुझे सिजदा क्यों करें। और जब उनका ईमान इतना पक्का था, वो इतने साबित कदम थे, ईमान में मजबूत थे, तो वाकई ही खुदा ने उनके ईमान को परखा और देखा और खुदावंद ने उन्हें बचा लिया उस आग से।
उस जलती भट्टी से, क्योंकि वो कुदरत रखता है, उसमें कुदरत पाई जाती है, उसमें कुव्वत है, वो अपने लोगों को छुड़ाने की कुदरत रखता है। जब हम मुसीबत, बीमारी, परेशानी में होते हैं तो हम ईमान में कमजोर ना पड़े, हम डावाडोल ना हो जाएं, हम सिर्फ उस पर ईमान रखें कि वो हमें छुड़ाने की कुदरत रखता है। अगर आजमाइश आ गई है तो हम ईमान रखें, आजमाइश है वो हमें जरूर छुड़ाएगा। मुसीबत आ गई है, हमारा खुदावन हमें जरूर उससे छुड़ाएगा। बीमारी है, दुआ करते हैं, तवक्कुल रखते हैं, ईमान रखते हैं तो वो जरूर हमें उस बीमारी में से निकाल लेता है, हमें शिफा देता है, हमें बचा लेता है, क्योंकि वो हमारा वफादार खुदावन जो छुड़ाने की कुदरत रखता है। जिस तरह उसने अपने तीनों बंदों को आग की भट्टी से बचा लिया। खुदावन यीशु मसीह जो हमारा बादशाह है, हमारी जानों का लंगर है, तो हम देखते हैं कि किस तरह खुदावन यीशु मसीह हमारे लिए एक बड़ी मिसाल है कि आजमाइशें, परेशानियां, मुसीबतें उस पर आईं, लेकिन ईमान में मजबूत रहा और इब्लीस को हर जगह, हर कदम पर झिड़कता रहा। उसने कहा, इब्लीस दूर हो। जिस तरह हम देखते हैं कि खुदावंद के कलाम में इन तीनों ने, अगर हम इन पर गौर करें, देखें कि खुदावंद ने इनको किस तरह से बचाया। उन्होंने कहा, हम तेरा हुक्म क्यों बजा लाएं, हम तो तेरा हुक्म नहीं मानेंगे। हमारा खुदा है जो हमें बचाने की कुदरत रखता है, हम क्यों इसके बारे में सोचें। जिस तरह बादशाह ने उन्होंने कहा कि हम तदबीरें सोचें, एदा हुक्म मान लिए या ना मनिए, अग तो बच जाइए, किस तरह बचांगे। उन्होंने आपस में कोई मशवरा नहीं किया। तीनों ने कहा, असी एदा हुक्म क्यों मनिए, असी ये जो मशवरे क्यों करिए, हमारा ईमान हमारे खुदावंद पर है। उन्होंने कोई मशवरा नहीं किया और उन्होंने कोई आपस में फैसला नहीं किया कि हम इसका हुक्म माने। उन्होंने कहा, हम फक्त अपने खुदावंद का हुक्म बजा लाएंगे जो हमें ईमान की मजबूती देता है और हमें इस कुव्वत, ऐसी कुव्वत देता है कि हम इन पर गालिब आ सके। आजमाइशों और परेशानियों और मुसीबतों पर जिस तरह के ये तीनों बंदे आजमाइश पर पूरा उतरे, वो फक्त खुदा पर भरोसा रखते थे। उनका इन्सार पूरा इत्मीनान खुदावन पर था, पूरा इत्मीनान खुदावन पर वो रखते थे कि खुदावन ही हमें बचाने वाला है। इसी ईमान के बायस उन्होंने गुनाह करने की बजाय दुख उठाने का चुनाव किया। गुनाह तो ये था कि वो गैर माबूद को सिजदा करते, उन्होंने वो फैसला नहीं किया। उन्होंने क्या, हमारा अच्छा फैसला ये है कि हम बजाय गुनाह करें हम दुख उठाएंगे। तो जब हम उसके लिए दुख उठा लेते हैं, ईमान में महफूज रहते हैं, ईमान में हम मजबूत रहते हैं, साबित कदम रहते हैं, तो हम इब्लीस को शर्मिंदा करते हैं और फिर हमारा खुदावंद हमें बचा भी लेता है, हमें छुड़ा भी लेता है और हमारी मदद भी करता है। और हम गैर माबूदों की इबादत करने की बजाय हम अपने खुदावंद पर तवक्कल करते हैं, हम उसकी परस्तिश नहीं करते। हम आज लोगों को देखते हैं, कई लोग हैं चर्चिज में, मैंने देखा, जाते भी हैं, कलाम भी पढ़ते हैं, दुआएं भी करते हैं, परस्तिश भी करते हैं, लेकिन अभी तक उनके अंदर तब्दीली नहीं आई। वो उसको भी मान लेते हैं, वो उसको भी मान लेते हैं, वो उसको भी सिजदा करते हैं, वो यीशु को भी सिजदा करने आ जाते हैं, लेकिन खुदावंद को ऐसे लोग नहीं पसंद। जो गुनाह करते हैं फिर उनकी वो सज़ा भी मिलती है।
फिर तो प्रस्तुत करने का, इबादत करने का आपको कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आप एक गैर माबूद को भी आप सिजदा कर रहे हो और उसकी प्रस्तुत कर रहे हो। लेकिन उन्होंने कहा एक है हमारा खुदा जिसे हम खुदावंद कहते हैं। उन्होंने कहा हमारा खुदा है, सुट सानू अग दी पट्टी च। बादशाह ने कहा असी तेरा हुक्म नहीं मनांगे, सुट दे सानू, फेंक दो। उसने कहा एक है, वो खुदा है जिससे हम खुदावंद कहते हैं, वो हमें छुड़ाएगा। हमारा ईमान और हमारा तवक्कल उस पर है जो हमें छुड़ाएगा। हम क्यों गैर मबूदों को सिजदा करें? हम क्यों किसी के कहने पर, कि कई दफ़ा कई लोग कहते हैं इन्हां नूं छड्डो, उधर जाओ, ए जगह नूं छड्डो, इत्थे भी तुसी अड्डियां रगड़ रड़ के ते मत्थे टेक टेक के थक गए, उधर जाओ, इंज वेखियो तुहानूं शिफा ते अज़माइशां ते मुसीबतां ते तुहानूं कढ़ देगा फलाना मबूद। लोग अक्सर कहते हैं छड्डो इनू, लेकिन वो ईमानदार लोगों पर निगाह रखो जिन्होंने कहा आजमाइश मुसीबत आएगी, लेकिन हमारा खुदा है जिसे हम खुदावंद कहते हैं, वो हमें छुड़ाएगा। हम क्यों किसी गैर माबूद के पीछे जाएं? हम क्यों किसी को सिजदा करें? हम तो अपने खुदावंद ही को सिजदा करेंगे। अगर वो हमें आग की भट्टी से नहीं बचाता तो तेरे हाथों से छुड़ाएगा ना, सुटो तुसी आग दी पट्टी च। लेकिन हमारा खुदा है जो हमें हर तरह की मुसीबत से, आजमाइश से, आग से, जलती भट्टी से वो हमें निकाल लेता है। उन्होंने पक्का इरादा कर लिया था कि कुछ भी हो हम अपने असूलों पर कायम रहेंगे, कुछ भी हो, सुटे सानू अग दी पट्टी च, लेकिन हम अपने असूलों पर कायम रहेंगे और हम अपने खुदावंद ही को सिजदा करेंगे। वो ही हमें छुड़ाएगा, चाहे हमें आजमाइश क्यों ना आ जाए। रोमियो का ख़त अगर हम पढ़ें, उसका 8वां बाब 35वीं आयत से 37वीं आयत तक पढ़ें आप, तो खुदावंद के कलाम में हम देखते हैं कि हमारा खुदावंद किस तरह हमें आजमाइशों मुसीबतों से निकालता है। किन को? जो उस पर ईमान रखते हैं और साबित कदम रहते हैं और ईमान में डामाडोल नहीं होते और घबरा नहीं जाते और किसी गैर माबूद को सिजदा नहीं करते। रोमियो का ख़त 8वां बाब 35वीं आयत से 37वीं आयत तक। कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? मुसीबत या तंगी या जुल्म या काल या नंगापन या ख़तरा या तलवार। चुनाचा लिखा है कि हम तेरी खातिर दिन भर जान से मारे जाते हैं, हम तो ज़िबा होने वाली भीड़ों के बराबर गिनेंगे, मगर उन सब हालतों में उसके वसीला से जिसने हमसे मोहब्बत की, हमको फतह से भी बढ़कर गलबा हासिल होता है। आमीन आमीन। जिस तरह ये लिखा हुआ है रोमियो के ख़त में 8वें बाब में कि कौन हमें उसकी मोहब्बत से जुदा करेगा। बादशाह ने तो हुक्म जारी कर दिया कि मैं इनको जुदा करूँगा जो अपने खुदा पर ईमान रखते, तवक्कुल रखते और मोहब्बत करते हैं। जब मैंने इन्हें कहा कि तुम सिजदा करोगे, लेकिन उन्होंने भी जो सूरमा थे, ईमान में मजबूत बंदे थे, उन्होंने कहा हम तेरा हुक्म नहीं बजा लाएंगे, हम तो अपने मालिक खुदा ही को सिजदा करेंगे, हम तो उसका ही हुक्म मानेंगे, हम अपने असूलों से कभी ना हटेंगे। और कौन हमें उसकी मोहब्बत से जुदा करेगा? कर सकता है? कई लोग डर जाते हैं, है ना, कहते हैं इंज कर लो वरना तुहाडे नाल ऐ होएगा। लेकिन जो ईमानदार लोग हैं वो ऐसे ईमान के पक्के होते हैं, वो जिस तरह कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है, कौन हमें खुदा की मोहब्बत से, मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा। जब वो उससे मोहब्बत करते हैं तो फिर वो ही अपने लोगों को संभालता है, उन्हें छुड़ा लेता है, उन्हें बचा लेता है, चाहे कैसे हालात हो जाए। वो उन्हें आग की भट्टी से निकाल लेता है, वो उन्हें बीमारियों में से निकाल लेता है,
وہ انہیں آزمائشوں اور مصیبتوں میں سے نکال لیتا ہے، جس طرح کلام مقدس میں بھی پڑھا گیا ہے۔ کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ مصیبت، تنگی، کال، ظلم یا ننگا پن یا تلوار یا خطرہ؟ کوئی نہیں کرے گا۔ تلوار لے کے کھڑے ہو جاؤ، اپنا مذہب بدلو، مسیحت نہ چھڈو، اپنے مسیح نو چھڈو، تو کیا ہم جو اس پر ایمان رکھتے ہیں ہم اس کا انکار کر سکتے ہیں؟ ہم کبھی اپنے مسیح کا انکار نہیں کریں گے۔ اور کئی لوگوں کو دیکھا ہے جو مسیح کا انکار کرتے ہوئے اور راہ پہ وہ چل پڑے ہیں، اور انہیں یہ معلوم نہیں، انہیں غور نہیں کیا خدا کے کلام پر۔ جو مسیح کا انکار کرتا ہے اس کے لیے کوئی دعا کرنے کی ضرورت نہیں، وہ سزا کا حقدار ہوگا۔ جو یسوع کا انکار کرتا ہے اور اس کو چھوڑ کے اور کسی راہ پہ چلا جاتا ہے، ایسے لوگوں کو سزائیں ملتی، اور ملی، اور دیکھا کہ خدا کس طرح پھر ان کو مصیبتوں میں ڈالتا ہے جو یسوع کا انکار کرتے ہیں۔ مگر ان سب حالتوں میں جس نے ہم سے محبت کی، کس نے؟ یسوع مسیح نے ہم سے محبت کی، اس نے ہم ان ساری حالتوں میں اس نے ہم کو فتح سے بڑھ کر غلبہ عطا کیا۔ جس طرح صدرک، مسک، عبدالنجو کو جب وہ آگ میں ڈالے گئے اور بچ نکلے اور صحیح سلامت باہر آ گئے، پھر ان پہ یہ آیت آتی ہے کہ کون ہمیں اس کی محبت سے جدا کرے گا۔ ان حالتوں میں ہمیں فتح سے بڑھ کر غلبہ حاصل ہوتا ہے۔ اور پھر بادشاہ نے انہیں کہا، بائبل مقدس میں لکھا ہے، تمہارا خدا مبارک ہے، اور پھر تم مبارک ہو۔ جو ایماندار لوگ خدا پر توکل رکھنے والے، آزمائشوں پر غالب آنے والے، ثابت قدم رہتے ہیں، پھر ایسے لوگوں کو کہا گیا ہے مبارک ہے ایسے لوگ جو مسیح کی محبت میں قائم رہتے ہیں۔ آزمائشیں آ جائیں، مسیح کی محبت سے جدا نہیں ہو سکتے، چاہے حالات کیسے ہو جائیں۔ ان ساری حالتوں میں انہیں پھر فتح سے بڑھ کے غلبہ حاصل ہوتا ہے جو آزمائشوں میں پورا اترتے ہیں۔ جس طرح کہ یہ خدا کے خادم بندے، خدا سے پیار کرنے والے، نہ پھر کلام مقدس میں اسی آگے آیت میں لکھا ہوا ہے 38ویں آیت میں بھی، نہ حکومتیں، نہ حال کی، نہ مستقبل کی چیزیں، نہ قدرت، نہ بلندی، نہ استقبال کی، نہ حال کی، کیونکہ ہمارا خداوند چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہاللیلویہ! وہ ہمیں چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے، وہ ہمیں بچا لیتا ہے، چاہے حالات کیسے ہو جائے۔ وہ بادشاہ تھا نا، لکھا ہے نا، نہ حکومتیں، وہ بادشاہ تھا، اس نے کہا سجدہ کرو۔ ہمیں بھی کوئی کہے بادشاہ، کوئی حکومت کہ تم یسوع کو چھوڑ کے فلاں راہ پہ چلے جاؤ، لیکن ہم کبھی بھی جو یسوع پر ایمان رکھنے والے ہیں، ہم کبھی بھی اس سے جدا نہیں ہوں گے، اور نہ ہمیں یسوع کی محبت سے کوئی جدا کر سکتا ہے۔ یہ کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے اپنے بدنوں کو نثار کرنے کے لیے پیش کر دیا اور ایمان میں پختہ رہے، لیکن اس بادشاہ نے جب دیکھا کہ وہ آگ کی بٹی میں چلتے پھرتے ہیں، پھر رہے ہیں، خوش ہیں، اس کی حمد کر رہے ہیں، اس کی ستائش کر رہے ہیں، تو پھر اس نے کہا ان کو باہر نکالو۔ وہ باہر جب آتے ہیں اس آزمائش کی گھڑی میں سے نکل کے، کیونکہ ان کا ایمان اتنا پختہ تھا کہ ہمارا خداوند ہمیں چھڑائے گا، ہمارا وفادار خداوند ہمیں چھڑائے گا، تو وہ صحیح سلامت آگ کی بٹی سے باہر آ گئے۔ پھر بادشاہ نے کہا تمہارا خدا مبارک ہے، جس نے آپ کو بچا لیا اور جس پر آپ توکل رکھتے تھے، اور آپ نے میرے سامنے یہ کہا کہ ہم تیرا حکم نہیں بجا لائیں گے، ہم تو فقط خدا کا حکم مانیں گے، ہم تو ان اصولوں پر چلیں گے، ہم تو ان قوانین پر چلیں گے، ہم تو ان اصولوں پر چلیں گے جو خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے رکھے ہیں۔
हम उन कवानीन को मानेंगे जो कलाम मुकद्दस में लिखे कि तू खुदावंद अपने खुदा की इबादत कर। यहाँ पर लिखा हुआ है बाइबल मुकद्दस में, खरूज की किताब में, तू खुदावंद अपने खुदा की इबादत कर, तब वो तेरे रोटी और पानी पर बरकत देगा और तेरे बीच में से बीमारियों को भी दूर कर देगा। ईमान ते रखो, ਉਹਦੀ इबादत ते करो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦੇਣੇ, ਆ ਜਾਓ ਉਹਦੀ इबादत कर लो, आ जाओ ਉਹਦੀ हजूरी च आ जाओ, आओ दुआएं करें। यहाँ ये इत्मीनान है, उसकी हजूरी में इत्मीनान है, ना कि इंसानों की, लोगों की गैदरिंग में, यस्सु की हजूरी में। यस्सु के पास आओ, वो ही बुलाता है आपको, कहता आओ आओ मेरे पास आओ, आज बोझ से थके मांदे लोगों मेरे पास आओ, मैं ही आपको आजमाइशों से निकालूंगा, आपको परेशानियों से निकालूंगा, मुसीबतों से आपको बहाल करूंगा, आपको आज़ाद करूंगा। खुदा पर यकीन और भरोसा रखने वालों को मुबारक कहा गया है। कलाम में लिखा है मुबारक है वो जो खुदा पर तवक्कल रखते हैं। ये बाइबल मुकद्दस में लिखी हुई बातें हैं जिन पर हमने तवक्कल करना है। लिखा है वो जो खुदा पर तवक्कल रखते हैं जिसकी उम्मीद गाह खुदावंद है। हमारी तो उम्मीद खुदावंद है, हम तो यीशु पर उम्मीद रखते हैं। अगर मुसीबत आ गई है, हमारी निगाह उस पर है। ईमान के बानी का अमल करने वाले को यीशु को तकते रहो, हम उसको देखते हैं। बीमारी है, आजमाइश है, परेशानी है, मुसीबत है, जो भी हालात हैं वो हमें निकालेगा, हम उस पर ईमान रखते हैं। वही हमारी उम्मीद है, उम्मीद का, हमारी जिंदा उम्मीद वही है। वो अपने लोगों को अपनी मुहाफ़ज़त में रखता है और उसकी वफादारी में तहफ़्फ़ुज़ है। वही हमारा मुहाफ़िज़ है, हमें तहफ़्फ़ुज़ देता है। कहते हैं ना, कोई परेशानी मुसीबत असी बाहर सफ़र च जाने तो कहने यीशु असी अपने आप नूं तेरे लहू च छुपाने हैं, क्योंकि उसके लहू में क्या है? तहफ़्फ़ुज़, मुहाफ़ज़त। हमारा यीशु हमारी हिफाजत करने वाला है, हमारी जिंदा उम्मीद है जिस पर हम तवक्कल करते। मुसीबत आए तो यीशु ने पुकारने। किसी औरत ने कहा, उसने बड़े अच्छी गवाही दी, एक फॉरेनर लेडी थी, तो वो बता रही थी कि हम पहाड़ पर, हमारा घर था, छोटा बेबी, उसने घर को लॉक किया और उसका स्टॉलर रखा, बेबी उसके अंदर, बेल्ट लगा ली। कहती अभी मैं लॉक करने लगी हूँ घर को, तो स्टॉलर ऐसे गिरती 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 पहाड़ों से पत्थरों नीचे चली गई। लेकिन उसने कहा मैंने किसी को आवाज़ नहीं दी, किसी को नहीं पुकारा, किसी चीखी नहीं, मैंने कहा यस्सु यस्सु यस्सु। तो यस्सु ने ऐसा मौजज़ा किया क्योंकि उसने उस मुसीबत की घड़ी में फक्त यस्सु को पुकारा। जब हमारी जिंदगी में ऐसी मुसीबत, परेशानी, आजमाइश आए तो हम यस्सु को पुकारें, वही हमें बचाता और हमें छुड़ाता है, वही हमें महफूज कर लेता है, हमारी हिफाजत करता है। और जब वो नीचे लड़खड़ाता गया बच्चा, जाके देखा वो उसी तरह उसी स्टॉलर में था, अपनी गाड़ी में था, और उन्होंने निकाला। बेशक वो थोड़ा डर गया, लेकिन बच्चा बिल्कुल महफूज था, क्योंकि उसकी माँ कोई रोई चीखी पुकारी नहीं, उसने फक्त कहा जीसस, तो बच्चा बिल्कुल महफूज हॉस्पिटल लेके गए। उन्होंने कहा इसको कुछ नहीं। जब हम अपनी मुसीबत में यस्सु को पुकारते हैं तो वो हमारी आवाज को सुनता है और हमें परेशानियों से निकाल लेता है। मैं भी ऐसे कई दफा करती हूँ, कोई मुसीबत, परेशानी, आप मैं खुद परेशान हो जाऊं, सिर्फ मैं यही कहती हूँ यस्सु यस्सु यस्सु। तो यस्सु जानता है, इसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ मुझे पुकारा है। तो जब हम उसे पुकारते हैं तो फिर क्या वो हमारी पुकार को नहीं सुनता, हमारी आवाज को नहीं सुनता? जब हम चलाते हैं, उसको पुकारते हैं, तो वो हमारी पुकार को सुन के हमारे करीब आ जाता है, हमें संभाल लेता है,
وہ ہمیں گود میں اٹھا لیتا ہے، وہ آزمائشوں سے ہمیں نکال لیتا ہے، وہ ہمیں مصیبتوں سے نکال لیتا ہے جب ہم اس کو پکارتے ہیں۔ وہ ہمیں اس کا جواب دیتا ہے۔ اس کے لوگوں نے کہا کہ ہم فقط اپنے خدا کی عبادت کرتے ہیں، وہ ہمارا خداوند ہے جو ہمیں چھڑائے گا، جو ہمیں آگ کی بٹی سے نکالے گا۔ اور خداوند نے ان کے ایمان کو پرکھا، دیکھا کہ یہ کس قدر اپنے ایمان میں مضبوط ہیں، پختہ ہیں، اور وہ صحیح سلامت آگ کی بٹی سے باہر آگے۔ اور وہ اکیلے نہیں تھے، ان کے ساتھ ایک اور تھا جو ان کے ساتھ اندر، وہ ایسے تھا جیسے کسی جنت یا بہشت میں پھر رہے ہیں اور پرستش کر رہے ہیں، اور صحیح سلامت وہ باہر آ گئے۔ اور پھر بادشاہ نے انہیں کہا تمہارا خدا مبارک ہے جو واقعی ہی چھڑانے کی کیا کرتا ہے، قدرت رکھتا ہے، وہ ہمیں چھڑا لیتا ہے، وہ وفادار خداوند ہے۔ اور سب سے بڑی مثال جو وفاداری کی ہمارے سامنے ہے، ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے، جو ہمارے لیے ایک نمونہ ہے کہ وہ کس طرح وفادار رہا۔ یہ بائبل مقدس میں ہم اگر پڑھیں، غور کریں، تو میں اکثر کہتی ہوں کہ بجائے ہم انسانوں کی باتیں سن کے ادھر کی ہم صرف کلام پر دھیان دیں، تو یہ کلام ہی آپ کو مضبوط کر لے گا، آپ کو تھام لے گا، آپ کو سنبھال لے گا، اور پڑھو تو آپ کو مضبوطی ملے گی، سہارا ملے گا، اور آپ واقعی ہی ہر طرح کی پریشانی سے آپ آزاد ہو جاؤ گے۔ فلپیوں کا خط پڑھو اگر، 2 باب اور اس کی 6 آیت سے 9 آیت تک پڑھیں کہ ہمارا خداوند یسوع مسیح ہمارے لیے ایک مثال ہے کہ وہ کتنا وفادار خدا یسوع مسیح ہے، جس نے ہمارے لیے جان دے دی۔ اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خدا کی صورت اختیار کی، اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا، اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا، اور یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت، بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ آمین۔ آمین۔ جس طرح یہ آیت اگر ہم ان کلام کی باتوں پر غور کریں کہ ہمارا خداوند یسوع مسیح، پہلے تو وہ کیا تھا، وہ اتنا فرما بردار تھا۔ سب سے پہلی بات، اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا، پست کر دیا، اس نے اپنے آپ کو پیش کر دیا، صلیب پر جان دے دی ہماری خاطر۔ غریبی کی حالت میں اس نے زندگی گزاری۔ اگر اس کے بچپن ہی سے دیکھو کہ وہ کس قدر پست حالی کی زندگی بسر کرتا ہے، اس کا باپ کیا کرتا تھا، اور وہ باپ کے ساتھ وہی کام کرتا تھا جو اس کا باپ کرتا تھا، یعنی پست حالی، غربت کی حالت میں اس نے زندگی بسر کی، اور اس کے بعد ایسی پست حالی کہ اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا اور اپنی جان لوگوں کے لیے دے دی۔ اور ایسی پست حالی تھی، ایسا اس نے پست کیا اپنے آپ کو کہ اتنی بری، کیا کہنا چاہیے کہ اس نے موت، جو ایک شرمناک موت تھی، جو صلیب پر اس نے گوارا کی، جو ایک ڈاکو اور ایک بہت بڑے جو ایک ہوتے ہیں دہشت گرد لائک، اس طرح کی موت اس کو صلیب پر دی گئی، اس کے ساتھ ایسا ظلم کیا گیا، لیکن یسوع نے اپنے آپ کو خالی کر دیا۔ وہ ایسا فرما بردار تھا، اپنے باپ کا توکل رکھتا تھا۔ جو فرما بردار رہتے ہیں، اپنے آپ کو خالی کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو پست کر دیتے ہیں، تو خداوند پھر جس طرح بائبل مقدس میں اگلی آیت میں لکھا ہوا ہے کہ جب اس نے صلیبی موت گوارا کی، اس طرح کی موت گوارا کی، اور پھر لکھا ہے خدا نے اس کو ایسا نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ اور پھر دوسری جو بات ہم سیکھنا چاہتے ہیں، پہلے تو اس نے پست حالی کی زندگی اور پستی کو اس نے قبول کیا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں سربلندی کہ کس طرح اس کی سربلندی یہ تھی
कि खुदा ने भी उससे सर बुलंद किया और वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। और फिर लिखा हुआ ऐसी सर बुलंदी कि कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है कि हर घुटना उसके सामने झुक जाता है, हाँ जमीनियों का, हाँ आसमानियों का, हाँ जमीन के नीचे रहने वालों का। ये है उसकी सरबुलंदी कि हर घुटना यीशु मसीह के आगे झुक गया। उसने पहले अपने आप को पस्त किया, खाली किया, जान दे दी, अपने आप को ऐसी जिल्लत की, मौत गुवारा की। और फिर कलाम मुकद्दस में लिखा है दूसरी बात, खुदा ने भी उसे सर बुलंद किया। ये बहुत बड़ी मिसाल यीशु मसीह की है हमारे सामने। उन तीनों को तो जिस तरह जो खुदा के सुरमा थे, मिसक, अब्दनजू, सारे तीनों, उन्हें भी जब वो आग की भट्टी से निकल आए, बादशाह ने उनके ईमान को परखा, देखा कि इनको तो आँच तक नहीं आई किसी चीज की, तो फिर उसने क्या कहा, तुम्हारा खुदा मुबारक हो। और फिर क्या हुआ, उनको अच्छे अच्छे ओहदों पर फाइज किया गया कि ये ऐसे खुदा को मानते हैं, ये ऐसे खुदा को सिजदा करते हैं जो इनको छुड़ा लेता है, जो उन्हें मुसीबतों से बचा लेता है, आजमाइशों से, आग से, शेरों की मांद से निकाल लेता है। तुम भी ऐसे खुदा को सिजदा करो। और उन तीनों को भी ऐसा नाम वही कि उन्हें एक अच्छे अच्छे उनको ओहदों पर फाइज किया गया, उनके ईमान को परखा गया, देखा गया। इसी तरह हमारा खुदावंद यीशु मसीह पस्ती की हालत में भी था, तो फिर उसे सर बुलंद किया गया और ऐसी सर बुलंदी उसको मिली कि उसको ऐसा नाम बख्शा गया जो सब नामों से आला है। और हर घुटना उसके सामने झुकता है, हर घुटना उसके सामने झुक जाता है। उन लोगों का जो उस पर ईमान लाते हैं, जो उसे अपना खुदावंद, अपना मालिक मानते हैं, हर घुटना उसके सामने झुक जाता है। और जिस तरह हम पढ़ते हैं दूसरा तिमोथियस और उसका दूसरा बाब और उसकी 12वीं आयत में, अगर हम पढ़ें, स्टेला आप पढ़ें कि क्या लिखा हुआ है। अगर हम दुख सहेंगे तो उसके साथ बादशाही भी करेंगे, अगर हम उसका इनकार करेंगे तो वो भी हमारा इनकार करेगा। आमीन। जिस तरह कलाम मुकद्दस में दूसरा तिमोथियस दूसरा बाब और उसकी 12वीं आयत में लिखा है, अगर हम दुख सहेंगे तो उसके साथ बादशाही भी करेंगे, अगर हम उसका इनकार करेंगे तो फिर, ये तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो भी हमारा इनकार करेगा। असी तो जाके कहांगे असी तो इबादत करते सां, असी तो खुदावंद, असी तो तेरे नां दे मौजज़े भी करते सां, असी तो दुआवां भी बड़ियां करते सां, असी तो बड़े तेरी प्रस्तिश भी करते सां। लेकिन कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है, खुदावंद की निगाह हमारे दिलों पर है कि ये किस तरह के लोग और कैसी इबादत करते हैं और किसको सिजदा करते हैं। खुदावंद ऐसे लोगों का इनकार करेगा और कहेगा मैं तो तुहानू जानदा ही नहीं, चलो उधर ताड़ी जगह ऐ वे। जेड़े कहेंगे आए खुदावंद, आए खुदावंद। हर वेले कई लोगों को मैंने देखा है, खुदावंद दा शुक्र है, खुदावंद दा जलाल जाहिर होंदा है, लेकिन उनके अंदर क्या है, उनके अंदर कोई तब्दीली है ही नहीं है। इधर कुछ है, इधर कुछ है। पूरे तौर पर वो खुदावंद की इबादत नहीं करते, ना उस पर ईमान रखते हैं, डावाडोल है अपनी लाइफ में। फिर खुदावंद भी ऐसे लोगों का इनकार करेगा, मैं नहीं जानता तुहानू। लेकिन अब तो उसने हमें मौका दिया हुआ है ना, हमें पूरे तौर पर उसकी हजूरी में आना और जो कुछ उसके कलाम में लिखा, उसकी सच्चाइयां, हमें उस पर ईमान रखना है, उसके कलाम पर ईमान रखना है कि वही हमें छुड़ाने वाला है, वही बचाने वाला है। कोई गैर माबूद ना सानू बचाएगा, ना किसी मुसीबत तो, ना किसी कहेगा कि फलां जगह तुसी चले जाओ, आ वेखना तुहाडा काम होंदा, तो तुसी भावें लाख रुपए उन्हां नू दे दो, कोई फायदा नहीं, नुकसान ही नुकसान। और यीशु के सामने भी आप कैसे ठहरे, गुनाहगार ठहरे। कलाम में लिखा है ना कि बजाय मैं गुनाह करा
ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਹੀ ਉਠਾ ਲਾਂ। ਤੇ ਦੁੱਖ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਉਠਾਵਾਂਗੇ? ਯਿਸੂ ਲਈ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਦੁੱਖ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਾਂ। ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਕਰਨੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੈਰ ਮਬੂਦਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਦੁੱਖ ਵੀ ਉਠਾਣੇ ਪੈਣ ਯਿਸੂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੇ ਅਸੀਂ यीशु ਦੀ राह ਤੇ चलांगे, चाहे हमारे सर पे कोई तलवार लेके खड़ा हो जाए। हम अपने खुदावंद ही की इबादत करेंगे, हम उसको ही सिजदा करेंगे और वो ही हमें छुड़ाएगा, क्योंकि वो हमारा वफादार खुदावंद है। हमें इस बात का यकीन कर लेना चाहिए। हम अपने आप को खतरे में डालते हैं और वो लोग, वो आदमी जो इनकार करते हैं, फिर बाइबल मुकद्दस में उनके बारे लिखा हुआ है, आप सब जानते हैं कि बाइबल में जो उसका इनकार करते हैं उनके बारे में लिखा हुआ है कि खुदावंद उनका कैसा हिसाब लेगा। ये बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है। अगर हम पढ़े मुकाशवा 2 बाब 10वीं आयत, तो इसमें लिखा हुआ है कि जिस तरह आप पढ़े अगर स्टाइला 2 बाब 10वीं आयत, कि खुदावंद हमारे लिए क्या फरमाता है। जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे खौफ ना कर। देखो इब्लीस तुम में से बास को कैद में डालने को है, ताकि तुम्हारी आजमाइश हो और 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे। जान देने तक भी वफादार रहो तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा। आमीन। कलाम मुकद्दस में लिखा, अगर आपको दुख सहने भी पड़े तो आप सहोगे, लेकिन लिखा हुआ है दुख सहते सहते ईमान में मजबूत रहो। और फिर लिखा है जान देने तक वफादार है तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। किनको ताज दूंगा? किनको ताज मिलेगा? वो जो उस पर ईमान रखते हैं, वो जो उस पर तवक्कल रखते हैं, वो जो आजमाइशों से नहीं घबराते, दुख में सुख में उसके साथ साथ चलते हैं। तो फिर कलाम में लिखा है दुख सहते सहते, अगर तुम सहते चले जाओगे, बर्दाश्त करोगे, सब्र से बर्दाश्त करोगे, तो फिर कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है जान देने तक वफादार है तो मैं तुझे जिंदगी का, अगर हम जिंदगी का ताज हासिल करना चाहते हैं तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हम बाइबल मुकद्दस में जैसा कि अभी मैंने पढ़ा है कि वो हमें छुड़ाने वाला है। किनको उसने छुड़ाया? उन 3 बंदों को, सिदरक मिशक अब्दनजू। अगर वो उनको छुड़ा सकता है, उनका ईमान खुदा पर था कि हमारा खुदा है ना, जिसे हम खुदावंद कहते हैं, हमारा खुदा है, हमें छुड़ाएगा, तो फिर वो आपको भी छुड़ाएगा। आपका भी ईमान इतना पुख्ता मजबूत होना चाहिए कि आप उस पर तवक्कल करें, वो आपको छुड़ाने वाला है। खुदावंद के कलाम में अगर हम पढ़ते चले जाएं तो बहुत सी बातें हम देखते हैं, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कि यानी मसीह का इनकार करने की बजाय हम मरने को तैयार हो जाएं। कोई सानू कह दे सके? कोई नहीं। अक्सर लोग कहते हैं अंजील को फैलाना ये काम हमारा है, कहते हैं ना, गाते हैं कि हमें हाथ में तकिया हो, अंजील हो, चाहे तलवारें हों, ले आए हमें मार दें, अक्सर। लेकिन सिर्फ ये ऐसे अल्फाज नहीं कहने, हमारे अंदर ये बातें होनी चाहिए कि हम ईमान में मजबूत रहें, चाहे कोई तलवार लेके खड़ा हो जाए। जिस तरह कलाम मुकद्दस में मैंने अभी पढ़ा है, रोमियो के ख़त में, खुदा की मसीह की मुहब्बत से हमें कौन जुदा कर सकता है? ना मुसीबत, ना तंगी, ना हाल, ना तलवार, ना नंगापन, ना कोई ख़तरा, ना हुकूमतें हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि हमारा तवक्कल हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर है। वो हमारा वफादार खुदावंद है। ज़बूर 105वीं आयत में लिखा है उसकी वफादारी पुश्तदार पुश्त रहती है। किन के साथ? जो उस पर ईमान रखते हैं, जो रास्तबाज खुदा के लोग, ईमानदार, जो ईमान में पुख्ता हैं, जो उस पर तवक्कल रखते हैं, खुदावंद उनकी नस्लों को भी बरकत देता है और पुश्तदार पुश्त उनके साथ वफादार रहता है, क्योंकि वो हमारा वफादार खुदावंद है। कलाम मुकद्दस में लिखा 100 ज़बूर
5ਵੀं आयत में कि उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। सो खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे कि खुदावंद का कलाम हम इधर उधर को ना देखें, हम सिर्फ खुदा का कलाम पढ़ के ही देखें कि खुदावंद का कलाम हमारे लिए क्या तकवीयत है, हमें किन राहों पर लेकर के जाता है, हमारे ईमान को कैसे मजबूत करता है। अगर आप बाइबल मुकद्दस की सच्चाइयों पर गौर करो तो आप कभी भी इधर उधर किसी राह पे नहीं फिरेंगे, आप कभी भी डामाडोल नहीं होंगे। अगर मुसीबत की परेशानी की हालत में कलाम पर गौर करो, उसकी बातों पर गौर करो, कलाम क्या फरमाता है। आपके सामने मिसालें कि वो किस तरह हमें आजमाइशों, परेशानियों, मुसीबतों से निकाल लेता है। सो खुदावंद आप सबको बरकत दे। इसी तरह खुदावंद की पाक हजूरी में आप आते रहें, क्योंकि उसकी हजूरी में ही इत्मीनान है। और कलाम मुकद्दस भी जब हम पढ़ते हैं, गौर करते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, तो हम उसमें से सीखते हैं। बाइबल मुकद्दस में लिखा है माल की किताब में कि हर रोज़, कौन हर रोज़ उसके शागिर्द जमा होते थे और तालीम पाते थे, दुआ करते थे, रोटी तोड़ते थे, उसकी परस्तिश करते थे, उसकी रिफाकत में आते थे। तो जब हमें मौका मिलता है तो हम और बड़े बहाने कर लेते हैं, आज ये था, आज वो था। कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है कि ये दिल हीलेबाज, बहानेबाज, हमें खुदा के कलाम पर गौर करना है। ये सांसें उसने बख्शी हैं, हम हर रोज़ कहें, अगर आप उस पर ईमान रखते हैं कि वो खुदावंद जिसने आपको अशरफुल मखलूक़ात ठहराया, अपने हाथों से बनाया, और फिर आपकी शक्लें, आपकी हथेली यीशु ने खुद रखी, हर रोज़ आपको दिखता है, हर रोज़ आपको नए सांस बख्शता है, आपकी धड़कनें चलाता है, आपको तंदुरुस्ती देता है, तो फिर क्यों आप उस पर गौर नहीं करते, कलाम पर उसकी इबादत करना पसंद नहीं करते, उसकी हजूरी में आना पसंद नहीं करते, दुआएं नहीं करते, जबकि खुदावंद का कलाम फरमाता है कि हमें उसकी रिफाकत में आना चाहिए। उसके साथ रिफाकत रखो, वो आपको बुलाता है, अपने बोझ लेकर आओ, अपनी परेशानियां लेकर के आओ, वो आपको छुड़ाएगा, आज़ाद करेगा। और कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर है, वो अपने मुकर्रर वक्त के मुताबिक आपको बहाल भी कर देगा, आपको शादमान करेगा, आपको तसल्ली देगा, आपको सरफराज करेगा। अगर आप परेशानी की हालत में हैं, वो आपको इन परेशानियों से निकाल लेगा। सिर्फ उसके पास आने की ज़रूरत है, उसकी हजूरी में आने की ज़रूरत है, मिलकर रिफाकत रखने की ज़रूरत है। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे, आप हमेशा उसकी हजूरी में आते रहें और ये जानें कि खुदावंद ने आज नया दिन दिया है। क्या हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं? उसने ये नहीं कि आज दिन चढ़ गया, दूसरा दिन चढ़ गया, फिर दिन चढ़ गया, फिर अगला दिन चढ़ गया, आप उसको याद ही नहीं करते। ये भी एक बहुत बड़ी बरकत है कि आपको ज़िंदगी देता है। किस मकसद के लिए? कि आप उसकी शुक्रगुजारी करें, आप उसकी नेमतों को शुक्रगुजारी करें। कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है, उसकी किसी नेमत को फरामोश ना करो, उसकी हजूरी में आओ, उसकी शुक्रगुजारी करो और हर रोज़ उसकी शुक्रगुजारी करो कि तूने मुझे सांस बख्शे हैं और जिस मकसद के लिए तूने मुझे ज़िंदा रखा है वो मकसद यही है कि हम इस दुनिया में रह के उसके गवाह बन जाएं, उसकी गवाही दे, और जो कुछ हम उसके कलाम में सुनते हैं हम उसको शेयर करें, लोगों में बांटने वाले बन जाएं। जो तोड़ा खुदावंद ने आपको बख्शा है, हम सब मिल के उस तोड़े को बांटे, जो कुछ उसने दिया।
खुदावंद आप सबको बरकत दे। जो 7 स्टार मीडिया के थ्रू भी हमें ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ शामिल होते हैं, वो भी इस कलाम को जो आपने आज शाम सुना है आप दूसरों तक शेयर करें कि खुदा वफादार है जो हमें छुड़ाने वाला है। आज का मौजू भी यही है, वो ही हमें छुड़ाने वाला है। वो हमारा वफादार खुदावंद है जिसने अपने लोगों को आग की भट्टी से निकाला। कैसा वफादार खुदा था कि उनका एक बाल भी नहीं जला। खुदावंद ने किस तरह उनको मौजज़ाना कुदरत के साथ छुड़ा लिया है। सो आए हम खुदावंद की पाक हजूरी में दुआ करें। और अगर कोई परेशानी मुसीबत में इस वक्त है, हम उसके लिए भी दुआ करेंगे। कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है, जो कुछ तुम मुत्फिक होकर ज़मीन पर बांधोगे आसमान पर बंधेगा। हम सब मुत्फिक होकर, सारी बेटियां, हम दुआ करेंगे, अपनी कलीसिया के लिए दुआ करेंगे। खुदावंद इस कलीसिया को बरकत दे और ये तुझे जाने और तुझे पहचाने और तेरी पहचान में बढ़े और तेरे कलाम पर गौर करें और तेरे कलाम को सीखें और आगे बढ़ते चले जाए और ईमान में मजबूत होते चले जाए। आए हम दुआ करें, खुदावंद की पाक हजूरी में झुकेंगे और दुआ करेंगे। ऐ कादिर मुतलिक, ज़मीन और आसमान के खालिक और मालिक, तू जो हमारा जिंदा खुदावंद है, तू ही हमें छुड़ाने और बचाने वाला खुदावंद है। तू जो हमारी जानों का लंगर है और तू हमारी जिंदा उम्मीद है। तू जो वादों का सच्चा खुदावंद है, तू सादकुल कौल है और अपने वादों को अपने लोगों पर पूरा करता है और तेरे सारे वादे हाँ के साथ। और वो जो दिल से ईमान से तुझसे मांगते हैं तूने अता करता है। कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है, जो कुछ तुम यकीन से मांगोगे तुम्हें वो मिल गया और मिल जाएगा। यकीन रखो, खुदावंद के सामने आके जब गिड़गिड़ाते हो, अपनी दरख्वास्तें लेकर के आते हो, खुदावंद आपकी दरख्वास्तों को सुनता और जवाब देता है। मैं दुआ मांगती हूँ तेरी बेटियों के लिए जो इस वक्त तेरी पाक हजूरी में सरनगू हैं। ऐ खुदावंदों के खुदा, तेरा आसमान एक एक बंदी पर खुल जाए। इनके खानदानों के लिए बरकत, सलामती, खुशहाली, सरफराजी की दुआ मांगती हूँ। इनके खानदानों में हर तरह की सुलह, सलामती, खुशी और शादमानी हो, क्योंकि ये तेरे खून खरीदे लोग और तेरी बेटियां हैं। तो अपने बच्चों से प्यार करता है, तू उन्हें कभी ना उम्मीद नहीं होने देता। तू ही उनकी जिंदा उम्मीद है। तो अपने लोगों की मुहाफ़ज़त करता है, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ देता है, हर रोज़ उन्हें संभालता है। इन तेरी बेटियों को और ये जो छोटे बच्चे हैं तेरी पाक हजूरी में इस वक्त, मैं इनके लिए बरकत की दुआ मांगती हूँ। खुदावंद इन सबको बरकत दे। तेरी बेटियों को खुदावंद तेरे लहू में छुपा लेती हूँ, अपने घरानों के लिए बायस से बरकतों और एक मिसाल हो कि ये तेरी पाक हजूरी में आके तुझ पर ईमान रखती हैं और ईमान में चाहे दुख, तकलीफ, मुसीबत हो, अपने मालिक पर तवक्कल करती हैं, क्योंकि वही हमें छुड़ाने वाला है, हमें बचाने वाला वही है, हमें बहाल करने वाला वही है। हमारे खानदानों में खुशियां लाने वाला, इत्मीनान और शादमानी, खुशहाली लाने वाला हमारा खुदावंद है। कैसी भी मुसीबत हो, आजमाइश हो, वो हमें निकाल लेता है, वो हमें बहाल करता है। इन तेरी बेटियों पर तेरी बरकत को मांगती, तेरी बरकत को मांगती, तेरी बरकत को मांगती हूँ। खुदावंद तेरा हाथ इन पर बड़ा रहे, किसी चीज की इनके घरानों में कमी ना हो। दुआ मांगती हूँ ज़िशान के लिए, उस पर तेरी बरकत, घराने के लिए बरकत, सलामती की दुआ मांगती हूँ। अपनी कलीसिया के लिए भी बरकत की दुआ, एक एक घराने को तेरी पाक हजूरी में लाती, इन्हें बरकत दे, इन्हें अपनी पहचान में बढ़ा, इनकी रूहानी आंखों को खोल ताकि तुझे जाने और तुझे पहचाने और इन हालात में, बेदीनी के दौर में, ईमान में पुख्ता कदम रहें, साबित कदम रहें। और खुदावंद
जिस तरह कलाम में लिखा है, जान देने तक वफादार रहें जो तुझसे मोहब्बत करते हैं, तू उनको ज़िंदगी का ताज देगा, तू ही उन्हें सरफराज करेगा। इन सबको बरकत दे जो 7 स्टार मीडिया के थ्रू हमारे साथ शामिल हैं। मैं उनके लिए भी बरकत की दुआ मांगती। ऐ खुदावंद एक एक घराने को, एक एक बंदे को खुदावंद बरकत दे, ईमान में बढ़ा, रूहानी तरक्की इन्हें अता फरमा, कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारना सिखा, तेरे असूलों पर, तेरे कवानीन पर, तेरे हुक्मों पर अमल करने वाले बन जाए और तुझ में बढ़ते चले जाए। हम सब के साथ हो। ऐ खुदावंद इस वक्त ये दुआ शुक्रगुजारी मुनाजात को सुन और कबूल कर। मांगती हूँ तेरे पाक बेटे अपने मालिक खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। आए हमारे बाप, तेरा नापाक बना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ़ करते, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ़, हमें आजमाइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे हैं, आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे जो 7 स्टार के थ्रू हमारे साथ शामिल होते हैं इस रिफाकत में, जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह की हजूरी में हम इकट्ठे होते हैं। ये आप सबके लिए बरकत और इत्मीनान का सबब ठहरे। इन सारी बेटियों के लिए मैं बरकत की दुआ मांगती हूँ। गॉड ब्लेस यू।